श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में श्री हनुमान जी का नाम प्रख्यात है। अत्याचार के प्रतिनिधि रावण तथा उसके सहयोगियों के दमन में भी श्री हनुमान जी ने निसंदेह अतुलित बल का परिचय दिया। दोस्तों, राक्षसों के संहारक, असंभव कार्यों को भी पूरा करने की सामर्थ्य वाले श्री राम भक्त श्री हनुमान जी को हमारे भारतीय देवमंडल में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। भीषण से भीषण संकटों में पल भर में उबार देते हैं हमारे प्यारे बालाजी। उनका वीर रूप जनमानस में विशेष मान्य है। हनुमान जी को श्री राम और माता जानकी ने ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब तक मेरे नाम का रसपान होता रहेगा तब तक आप पृथ्वी पर उस कथा को सुनने के लिए और भक्तों की सहायता हेतु जीवित अवस्था में रहेंगे। और ऐसे बहुत से जो हैं भक्तों के साथ चमत्कार होते रहते हैं, उन्हें अपने हनुमान जी के साक्षात होने के प्रमाण भी मिलते रहते हैं। हनुमान जी की वीरता का परिचय कराती है, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की वीरता से हमें परिचय कराती है उनकी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा बिंदु में सिंधु के समान है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति के सारे कष्ट जो हैं पल भर में दूर हो जाते हैं। आज संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो इससे परिचित ना हो दोस्तों, परंतु आज मैं आपको हनुमान जी से संबंधित एक ऐसी स्तुति से परिचित कराने वाली हूँ जो हनुमान जी की अनूठी आराधना के रूप में एक अमर कृति है। उसे हम हनुमंत पचासा के नाम से जानते हैं। हनुमंत पचासा नाम की ये कृति बहुत कम विख्यात रही है, पर इसमें हनुमान चालीसा जैसे सभी गुण विद्यमान हैं। दोस्तों, ये जो हनुमंत पचासा है, इसे भक्ति काव्य में विशिष्ट गुण रखने वाले बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं मान ने रचा था। कहा जाता है कि कवि मान की इस रचना को सुनते ही हनुमान जी की मूर्ति में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपको मैं आगे ये भी बताऊंगी कि वो कौन सा हनुमंत पचासा का कवित्व है जिसको पढ़ने से हनुमान जी की मूर्ति में ऐसी चमत्कारी जो परिवर्तन हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, उसे पहले आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा इस प्रकार से है कि भूतपूर्व चरखारी राज्य में राजा अमन सिंह के दरबारी कवि थे मान। हनुमान जी के परम भक्त थे और उनका जो गांव था काकनी था, उस गांव के छोटे से मंदिर में वो हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे। ये जो काकनी गांव है ये छोटे से पहाड़ पर स्थित है और इसी पहाड़ी पर हनुमान जी की एक छोटी सी जो है प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर जो कवि मान थे वो इस हनुमंत पचासा का पाठ किया करते थे और कहते हैं कि वहीं पर बैठकर इन्होंने इसका जो है रचना भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अच्छे कलाकार या साहित्यकार से ईर्ष्या करने वाले 10-20 व्यक्ति आपने प्रत्येक नगर में मिल ही जाते हैं। ये नगर की बात क्या करें, अगर आपके अंदर कुछ योग्यता है तो आपसे जलने वाले जो हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग आपके आसपास आपको मिल ही जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, जो कवि मान थे उनसे भी जो एक मैथिल पंडित थे, ओकरा नाम था जिनका, उन्हें भी बहुत चिढ़ थी, क्योंकि जो कवि मान थे उनका बहुत सम्मान था चरखारी गांव में। परंतु जो कवि जो थे मैथिल पंडित ओकरा, उन्हें अपने कवित्व पर बड़ा गुमान था। उन्हें ये था कि मैं जो हूँ वो कवि मान से श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच श्रेष्ठता निर्धारित करने के लिए काकनी के हनुमान जी की मंदिर की जो मूर्ति थी उसके समक्ष उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता ऐसी थी कि जिसके कवित्व का पाठ सुनकर अगर हनुमान जी की प्रतिमा में कुछ परिवर्तन होगा उसी को श्रेष्ठ साबित किया जाएगा। कहा जाता है कि पहले दिन विशाल जन समूह के समक्ष ओकरा जी ने पाठ किया, पर मूर्ति जो थी वो जस की तस रही।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परंतु दोस्तों, जैसे ही दूसरे दिन कवि मान ने हनुमंत 50 का ये जो 50वां कवित्व सुनाया, हनुमान जी की जो ये प्रस्तर की मूर्ति थी वो कांपने लगी। उसमें कंपन उत्पन्न हुआ और मूर्ति की जो गर्दन थी वो कवि मान की तरफ झुक गई। कहते हैं कि मूर्ति आज भी वैसी की वैसी है जैसी टेढ़ी थी और श्रद्धालुओं के लिए विशेष सिद्धि प्रदान करने वाली है। कवि मान का कथन है कि जिन हनुमान जी ने मोह माया एवं कामदेव को निर्जीव कर दिया, जो श्री राम के कमलों से पोषित हैं, उनका वर्णन कैसे संभव है। हनुमान भक्ति से संबंधित साहित्य में हनुमंत 50 का अनूठा महत्व है। पाठकों के लिए हिंदी भाषा का ये काव्य विलक्षण वरदान प्राप्त कराने वाला है। चाहिए केवल आपके अंदर निष्ठा एवं विश्वास की। अब मैं आपको जो वो 50वां कवित्व पढ़कर सुनाती हूँ, जिसे पढ़कर हनुमान जी की जो पत्थर की मूर्ति थी वो उसकी गर्दन जो थी कवि मान की तरफ झुक गई थी। कहते हैं कि इस जो कवित्व का पाठ अगर हम 1.5 मास तक करें तो जो भी हमारी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है। इसे आप अगर नियम पूर्वक करते हैं तो हनुमान जी आप पर सदा प्रसन्न रहते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ वो कवित्व। बाँचे 1.5 मासा शोक संकट विनाशा तपे, तप को तमाशा बासा मंगल अनंत को। विभव विकासा मन वांछित प्रवासा दसो, दिस सुख संपत्ति बिलासा सुर संत को। महावीर शासा पूज वीरा ओ बतासा करे, विपत्ति को ग्रासा तन त्रासा अरिअंत को। सिख नक खासा रिद्ध सिद्ध को निवासा, यह दासा आशा पूरक 50 हनुमंत को। दोस्तों, आप इस हनुमंत 50 के इस कवित्व का पाठ कीजिए 1.5 मास तक और फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें और हनुमान जी अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय बाबा की, जय श्री राम।